हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में भारत सरकार और किस देश ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम यूके। हाल ही में भारत सरकार और किस देश ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू की है? तो भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका टेक्नोलॉजी इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, TSI, ये क्या करेगा? ये आपका मजबूत करेगा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्पेशली इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे करेंट अफेयर में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम पर एक डाक टिकट शामिल है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लाओस। अच्छा, लाओस का ऑफिशियल नाम क्या है? लाओ PDR। ठीक है। किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम पर एक डाक टिकट शामिल है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लाओस। और लाओस का ऑफिशियल नेम है लाओ PDR। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस टेक दिग्गज ने सर्च GPT जारी किया है जो कि सर्वश्रेष्ठ खोज इंजन के रूप में गूगल के लंबे समय से शासन के लिए एक चुनौती है? तो सर्च GPT किसने जारी किया है? OpenAI ने। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लगभग 50% जनरेशन Z को मनी डिस्मोर्फिया नामक स्थिति का सामना करना पड़ता है जो उनकी वित्तीय स्थिति की अवास्तविक धारणा की विशेषता है। जनरेशन Z क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोगों की पीढ़ी। लगभग 50% जनरेशन Z को मनी डिस्मोर्फिया नामक स्थिति का सामना करना पड़ता है जो उनकी वित्तीय स्थिति की अवास्तविक धारणा की विशेषता है। ऐसा एक रिपोर्ट आया है। तो आपसे पूछ रहा है कि जनरेशन Z क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोगों की पीढ़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका ने। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका। और जो महिला एशिया कप हुआ कहाँ पे हुआ? ये आपका हुआ श्रीलंका में। तो होस्ट कंट्री कौन है? श्रीलंका। और ये 9th एडिशन था। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो 2024 का महिला एशिया कप हुआ किसने जीता? श्रीलंका ने। होस्ट कंट्री श्रीलंका। कौन सा एडिशन था? 9वां एडिशन था। इससे पहले भारत 2018 में भी हारा था। आपका किसने हराया था? बांग्लादेश ने 3 विकेट से। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? जो फाइनल मैच हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। अच्छा, एक चीज़ और, श्रीलंका ने हराया किसे? तो श्रीलंका ने हराया था भारत को। फाइनल में श्रीलंका ने किसे हराया? भारत को 8 विकेट से। ठीक है, कितने विकेट से? 8 विकेट से। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? तो हर्षिता समाराविक्रमा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? हर्षिता समाराविक्रमा। और चमारी अथापथु इन्हें घोषित किया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और श्रीलंका की कैप्टन है। ये भी आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि श्रीलंका के कैप्टन कौन है? चमारी अथापथु। और इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इन्होंने 304 रन बनाए टूर्नामेंट में और 3 विकेट लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लिस्ट है वुमेंस एशिया कप विनर्स। तो 2004 में इंडिया ने जीता था। फॉर्मेट आपका ODI था। 2005-6 में इंडिया ने जीता था। 2006 में इंडिया ने ODI है। 2008 में इंडिया ने जीता ODI है।
2012 फॉर्मेट कौन सा है, T20 इंटरनेशनल, इंडिया ने जीता। 2016 में भी इंडिया ने जीता, T20 है। 2018 में भी 2018 में बांग्लादेश ने जीता और बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था। किसे हराया था, इंडिया को 2018 में। फिर 2022 में फॉर्मेट है आपका T20 इंटरनेशनल, इंडिया ने जीता। और 2024 में किसने जीता, 2024 में तो श्रीलंका ने, और श्रीलंका ने किसे हराया, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल लॉन्च किया है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना ने। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल लॉन्च किया है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है, ये पहला बना है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेरियार टाइगर रिजर्व। अच्छा, पेरियार टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है, विंड टरबाइन, तो पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, हेल्प क्या करेगा, दिस विल हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग कैमरास एंड वाईफाई कनेक्टिविटी विद इन इट्स फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो किसने किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धर्मेंद्र प्रधान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 शुरू किया है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका यह अभियान है ये किससे इंस्पायर्ड है, किससे प्रभावित है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक कैंपेनिंग इन्होंने एक कैंपेनिंग दिया था, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेनिंग, इससे इंस्पायर्ड है। ये जो आपका पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 है, किससे इंस्पायर्ड है, तो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेनिंग से। कितना पेड़ लगाया, क्या टारगेट था, ये जो अभियान था पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024, इसमें टारगेट क्या सेट किया गया था, ए टारगेट हैज बीन सेट टू प्लांट 36 करोड़ 50 लाख सैपलिंग्स इन ए डे। और योगी जी ने कहाँ से लॉन्च किया इसे, तो इसे चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने कहाँ से इसे लॉन्च किया, तो अकबर नगर लखनऊ से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और बनाए रखना। हाल ही में समाचारों में देखे गए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम, इस शॉर्ट में क्या बोलेंगे, IDSP। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि IDSP का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और बनाए रखना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है, यहाँ पे तिरंगा नहीं होगा, तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास
तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी कर रहा है? तो भारत, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत पहली बार होस्ट कर रहा है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, नाम क्या है? तरंग शक्ति 2024। इसमें 30 देश भाग ले रहे हैं, अप्रॉक्स नियरली 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और ये आपका कंडक्ट होगा 2 फेज में। तो जो पहला फेज होगा इसका, ये आपका होगा सुलार तमिलनाडु, ठीक है, 14 अगस्त तक चलेगा। और जो दूसरा फेज होगा, सेकेंड फेज, ये याद रखना है 2 फेज में कंडक्ट हो रहा है। पहला फेज आपका होगा कहाँ पे? सुलार तमिलनाडु, 14 अगस्त तक चलेगा। और जो सेकेंड फेज होगा ये आपका होगा जोधपुर राजस्थान, ये आपका चलेगा 29 अगस्त से 14 सितंबर तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 10 देश ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ग्रीस हुआ, स्पेन हुआ, यूएई हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सिंगापुर, ये ज्वाइन करेंगे इस एक्सरसाइज को अपने एयरक्राफ्ट के साथ। और 18 देश ऐसे हैं जो अटेंड करेंगे एज ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो भारत। और भारत पहली बार होस्ट करेगा मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, नाम क्या है? तरंग शक्ति 2024। और ये कंडक्ट होगा 2 फेज में। जो पहला फेज होगा ये सुलार तमिलनाडु में होगा और जो दूसरा फेज होगा ये कहाँ पे होगा? जोधपुर राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने गरीब देशों में बर्ड फ्लू के टीके के विकास में तेजी लाने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन ने गरीब देशों में बर्ड फ्लू के टीके के विकास में तेजी लाने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WHO। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें आपका यूज होगा कटिंग एज mRNA टेक्नोलॉजी, मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि mRNA टेक्नोलॉजी में m का मतलब क्या हुआ? तो मैसेंजर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया क्लेरियन क्लिपर्टन जोन किस महासागर में स्थित है? इसे शॉर्ट में बोलते हैं CCZ, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि CCZ स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? क्लेरियन क्लिपर्टन जोन। और ये किस महासागर में स्थित है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया क्लेरियन क्लिपर्टन जोन किस महासागर में स्थित है? तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो भारत क्लेरियन क्लिपर्टन जोन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशांत महासागर में गहरे समुद्र में खनिजों, डीप सी मिनरल्स की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी से अन्वेषण लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। और जो आपका ISA है, अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी, इसमें मेंबर कितने हैं? 36। तो ये भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, मेंबर कितने हैं? 36 मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चीन, रूस और कुछ प्रशांत द्वीप देशों ने पहले ही प्रशांत महासागर के लिए अन्वेषण लाइसेंस हासिल कर लिया है और भारत ने अप्लाई किया है, मतलब अप्लाई करेगा, इसलिए ये आपका करंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय इंग्लिश चैनल पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पैरा तैराक बन गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा GR है। इनकी एज कितनी है? 16 साल। हाल ही में कौन सा भारतीय इंग्लिश चैनल पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पैरा तैराक बन गया है? तो GR है। इनकी उम्र है 16। कहाँ से है? मुंबई से। कहाँ से है? मुंबई से। अच्छा, इन्हें कौन सा डिसऑर्डर है? ये भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रैपिडो
कौन सा भारतीय स्टार्टअप इस साल यूनिकॉर्न बनने जा रहा है? तो 2024 में तीसरा भारतीय स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न बनने जा रहा है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तीसरा। रैपिडो कौन सा भारतीय स्टार्टअप इस साल यूनिकॉर्न बनने जा रहा है, मतलब कौन से नंबर का है? तीसरा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इससे पहले कौन बने हैं? तो एक तो है फिनटेक परफ्यूज और दूसरा है EI अपस्टार्ट कृत्रिम। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और रैपिडो तीसरे नंबर का भारतीय स्टार्टअप बना है जो कि यूनिकॉर्न बनने जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साधना सक्सेना नायर। अच्छा, विकास लखेरा क्या बने हैं? तो असम राइफल के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने गुरुवार को महानिदेशक चिकित्सा सेवा आर्मी का पद संभाला और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई। इससे पहले वह एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति पर डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज का पद संभालने वाली पहली महिला थी। तो ये सारे की पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अनुसंधान पहुंच के लिए ODOS पहल शुरू की। ODOS का मतलब क्या है? तो ODOS स्टैंड्स फॉर 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे DAE क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ODOS पहल है 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन पहल किस विभाग का है, कौन से डिपार्टमेंट का है? तो आंसर क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, इसे और डिटेल में देख लेते हैं। PIB प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने देश भर के हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और युवा छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन पहल शुरू की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दी जो कुछ आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है? देखो, यहाँ पे इच्छा मृत्यु कुछ सुटेबल वर्ड नहीं है। सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि किस देश की संसद ने एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दी जिसमें कुछ आवारा कुत्तों को मार दिया जाएगा। ठीक है, अब कुत्ता थोड़ी आगे बोलेगा कि हाँ मुझे मरना है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? टर्की ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडिया फॉर लाइफ पहल शुरू की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडिया फॉर लाइफ पहल शुरू की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और किसने शुरुआत की? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। और इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? IIT दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, IIT दिल्ली में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। WTO द्वारा वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें क्या है? 8वां है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। WTO द्वारा वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 8। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में ड्रॉप हुआ है। 2022 में कितना था? 55 बिलियन और 2023 में कितना है? 51 बिलियन। तो ये आपको याद रखना है, डिक्रीज हुआ है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है स्टेट PCS या UPSC कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ है अगर 2022 से कंपेयर करें तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या सेम रहा है? तो आंसर क्या होगा? डिक्रीज हुआ है। 2022 में कितना था? 55 बिलियन था। 2023 में 51 बिलियन। 8वें नंबर पे है भारत। इसके अलावा टॉप पे कौन है? यूरोपियन यूनियन है। US आपका सेकंड पे है। ब्राज़ील का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है तीसरे स्थान पे है।
चाइना चौथे स्थान पे है। इसके अलावा टॉप 10 में है कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और भारत ने इम्पोज किया था बैन एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के निर्यात पे, कब? मई 2022 में। इसके अलावा नॉन बासमती राइस पे किया था जुलाई 2023 में, और शुगर पे किया था अक्टूबर 2023 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको जनवरी 2024 से लेके जुलाई 2024 तक का पूरा संकलन चाहिए करेंट अफेयर का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF फ्री मिलेगा और आप यहाँ पे करेंट अफेयर का क्विज और स्टैटिक क्विज भी लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।